हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि हम डीपीआई जाएंगे और आपको सेकंड काउंसलिंग के बारे में जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम डीपीआई गए और डीपीआई विभाग के जो अधिकारी हैं, हमने उनसे पूछा कि सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। तो डीपीआई के अधिकारियों का कहना है कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। देखिए, जो डीपीआई है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जैसा कि देखिए, पहले अभी तक तो डीपीआई का कहना था कि जो वेटिंग लिस्ट है उस पर रोक लगी है, तो इसीलिए हम काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन अब डीपीआई ने कुछ और ही ये कहिए आप, अब डीपीआई ने एक और कूटनीति रच ली है, ये कह सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर डीपीआई का कहना है कि जो अभ्यर्थी कोरोना के कारण जिनको आयु सीमा में छूट नहीं दी गई थी, तो वो बाहर हो गए थे, जिसके कारण हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था उनकी परीक्षा करवाना है। तो यहाँ पर ये पद बचाए जा रहे हैं, तो ये जब उनकी परीक्षा होगी तब काउंसलिंग होगी। तो सोचिए दोस्तों, जिस पर डीपीआई ने बोला था कि जैसे ही आपका डिवीज़न वाले केस से जो स्टे लगा था वो हटता है, उसके बाद हम सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अब विभाग का कहना है कि हम अभी सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। सेकंड काउंसलिंग कब होगी? जैसे कि उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था अपने उस निर्देश में, हमारे पास कहीं भी उसकी पेपर की कटिंग होगी तो हम उस वीडियो को ज़रूर दिखाएंगे आपको, कि उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप जो पद हैं उन्हें सृजित कीजिए या नए पदों का निर्माण कीजिए। लेकिन जो कोरोना के कारण आयु सीमा में छूट नहीं मिली है, उन अभ्यर्थियों का 2000 अभ्यर्थी लगभग थे, उन 2000 अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम करवाइए। तो यहाँ पर लेकिन विभाग अब ये चाहता है कि वो पद नए सृजित ना करें, बल्कि जो आपके 1000 या 1500 जो भी पद बचे हैं उनको बचाने के बाद उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम ले, और जिनके हाईएस्ट नंबर आए तो उनको साथ मिलाकर काउंसलिंग की जाए। तो ये प्रोसीजर बनाया है डीपीआई ने। जो हमें विभाग ने जानकारी दी, हम बिल्कुल आपको पूर्णतः वही बता रहे हैं। यहाँ पर फिर उन्होंने हमें एक जो कुछ दिन पहले शायद उन्होंने कुछ जारी किया होगा कोई, उसमें भी लिखा हुआ उन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP क्रमांक ये लिखा हुआ है यहाँ पर, में पुनः परीक्षा करवाने यानी पूरक चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अब इस बात का हवाला दिया है कि जो पूरक चयन परीक्षा, यानी जिन अभ्यर्थियों के पेपर रुक गया था, यानी कोरोना के कारण जिनको छूट नहीं मिली है, उनकी परीक्षा करवाई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ WP क्रमांक ये दिया है, पारित आदेश विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP प्रस्तुत की गई, जिसमें स्टे के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब डीपीआई का कहना है कि जो ये आदेश आया है तो इसका मतलब इसके कारण स्टे लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस भर्ती से इसका कोई संबंध नहीं था, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आपको नए पद सृजित करना है। तो यहाँ पर विभाग बहुत चालाकी से आपके जो पद हैं उसको रोक रहा है, और जो नए अभ्यर्थी यानी जो रह चुके अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा करवाएगा। फिर आपकी चाहे साथ में काउंसलिंग होगी या जैसा भी होगा, फिर विभाग निर्देश देगा। पारित आदेश के ये WP इतना पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत की गई। उपरोक्त न्यायालय प्रकरणों के विचाराधीन होने से प्रतीक्षा सूची पर कार्रवाई स्थगित की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कारण बताया है कि जो पूरक चयन परीक्षा यानी पूरक चयन परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं, यानी पुनः परीक्षा होगी, उसके बाद ही आपकी चयन सूची मतलब जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो हो पाएगी, यहाँ डीपीआई का कहना है। तो पद हैं जो 1000 1500 बचे हैं, उस पर भी विभाग अब काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना के कारण उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिली,
अब यहाँ पर उनका पेपर हो तो फिर उनकी और आप लोगों की एक ही लिस्ट बनाई जाएगी, जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे उनको काउंसलिंग में लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये डीपीआई ने एक अच्छी कूटनीति इतने दिनों में तैयार की है, जिस पर अब डीपीआई की जितनी वाहवाही की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि उन्हें समय मिला अभ्यर्थियों के कारण। उन्होंने अच्छे से विचार कर कर इस कूटनीति को सृजित किया। लेकिन हमें तो उन पर पहले भी शक था, हमने आपको पहले भी बोला था कि कुछ ना कुछ लफड़ा ये सेकंड काउंसलिंग में करेंगे। तो यहाँ पर यही जानकारी है। बाकी पद वृद्धि और कितने पदों पर अगर सेकंड काउंसलिंग होती है तो ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट बन रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू।